जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2022 की शुरुआत में ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी सहयोगी जापान दक्षिण कोरिया में मची हड़कंप, बताया बेहद खतरनाक। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे इराक में अमेरिका की जीना हराम। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला, बगदाद एयरपोर्ट को भी बनाया गया निशाना। इसी के साथ आपको बताएंगे कजाकिस्तान में फ्यूल की कीमतों के विरोध में जमकर बवाल, गिर गई सरकार, इमरजेंसी लागू। तो दोस्तों सभी खबरें हम आपको आज की इसी वीडियो में कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले जो साथी MW न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ बात करते हैं पहली खबर की। जी हां दोस्तों, अमेरिका बार बार उत्तर कोरिया से बिना किसी पूर्व शर्त के कहीं पर भी बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है और बार बार उत्तर कोरिया इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। इसी बीच अब उत्तर कोरिया ने 2022 की शुरुआत में ही अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है कि हमारे परमाणु मिसाइल कार्यक्रम रुकने वाले नहीं है। अमेरिका इस कोशिश में ना पड़े, जिसके बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने ये जानकारी दी। ये पिछले 2 महीनों में उत्तर कोरिया द्वारा किया गया पहला मिसाइल परीक्षण है। प्योंगयांग इसके जरिए ये संदेश देना चाहता है कि वो परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत को जल्द से जल्द नहीं करना चाहता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने यह भी दिखा दिया कि वो बातचीत के बजाय हथियारों के जखीरे को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। बता दें कि हालिया परीक्षण उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग द्वारा पिछले सप्ताह सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन में देश की सैन्य सक्षमता को और बढ़ाने का संकल्प जताने के बाद किया गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बयान के अनुसार दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खुफिया अधिकारी इस परीक्षण के बारे में अधिक जानकारी जुटाने और विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर कोरिया के परीक्षण की जानकारी दी है और कहा कि उत्तर कोरिया ने संभवतः एक मिसाइल दागी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो केशिदा ने संवाददाताओं से कहा, हमें यह वास्तव में खेदजनक लगता है कि उत्तर कोरिया ने पिछले साल से मिसाइलें दागना जारी रखा है। केशिदा ने कहा कि उत्तर कोरिया के इस परीक्षण के बारे में अन्य विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है, जैसे कि संदिग्ध मिसाइल कहां गिरी और क्या कोई नुकसान हुआ। केशिदा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को उस क्षेत्र में जहाजों और विमानों की सुरक्षा की पुष्टि करने का आदेश दिया जहां संदिग्ध मिसाइल दागे जाने के बाद गिरने की संभावना थी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि उत्तर कोरिया अपने प्रतिद्वंदियों पर उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्वीकार करने और देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को कम करने के लिए अधिक दबाव डालने के इरादे से इस तरह के परीक्षण कर रहा है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने बार बार कहा है कि वो बिना किसी पूर्व शर्त के उत्तर कोरिया के साथ कहीं भी और किसी भी समय परमाणु कूटनीति फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि उत्तर कोरिया ने अब तक इस तरह के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका ने अभी तक शत्रुता बनाई हुई है, ऐसे में बातचीत की गुंजाइश नहीं है। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने अमेरिका को लेकर कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत समय की बर्बादी है। बता दें कि 2022 की शुरुआत में ही उत्तर कोरिया ने जब बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है तो क्षेत्र के अमेरिकी समर्थित देशों की टेंशन बढ़ गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अब अमेरिका को इराक से भी पूरी तरह से निकलने का समय आ गया है, क्योंकि इस देश की जनता अमेरिकी सेना की मौजूदगी की विरोध कर रहे हैं और आए दिन अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर ड्रोन रॉकेट हमला हो रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर हमला हुआ है। दरअसल इराक में अमेरिकी सेना के सैन्य अड्डे के पास में रॉकेट हमला हुआ है। गठबंधन सेनाओं के एन अल असद एयर फैसिलिटी की ओर आ रहे 2 ड्रोन्स को मंगलवार को मार गिराया गया। ड्रोन हमलों के बाद अब रॉकेट हमला हुआ है। जिस अल असद एयर बेस के पास हमला हुआ है वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही मौजूद है। बता दें कि अल असद बेस में ही अमेरिकी सैनिक मौजूद है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए ये बातें कही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। इसी बीच अल जजीरा ने बताया कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज यानी बुधवार को कम से कम 4 कत्यूशा रॉकेटों द्वारा निशाना बनाया गया। अभी तक किसी भी समूह ने
हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये हमले तब हुए हैं जब मंगलवार को अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के एक अधिकारी ने कहा कि 2 विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स को इराक की एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। ये ड्रोन्स ऐन अल असद एयरबेस को निशाना बनाने के लिए दागे गए थे। अल असद जो बगदाद के पश्चिम में अमेरिकी सेना की मेजबानी करता है। स्पुतनिक न्यूज के अनुसार कारक से लॉन्च किए गए रॉकेटों की वजह से बुधवार की सुबह बगदाद एयरपोर्ट पर सायरन बजने लगे। रॉकेट बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्टर सेंटर के पास गिरे थे, जो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थित है। ये रॉकेट ट्रेमैक पर आकर गिरे थे, जिसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें रॉकेट हमलों के बाद की तस्वीरों को देखा जा सकता है। गौरतलब है कि यह हमला बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले की बरसी के मौके पर हुआ है, जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। बता दें कि अभी तक किसी भी समूह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अधिकारियों ने कथित तौर पर बताया कि ड्रोन के पंखों में से एक पर सुलेमानी का बदला शब्द लिखा हुआ था। अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के एक अधिकारी ने कहा कि ये हमले इराकी प्रतिष्ठानों और इराकी लोगों और उनकी रक्षा करने वाली सेना के खिलाफ है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका के ठिकानों पर हमले को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि सुलेमानी के हमले की बरसी पर ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि हम इसका बदला लेंगे और अमेरिकी सरकार से मांग की है कि वो पूर्व अधिकारियों को दंडित करे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम फिर इसका बदला लेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बुधवार को राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायोव ने प्रधानमंत्री अख्तर मामिन की सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मध्य एशिया के इस देश में गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश के उप प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है। तेल भंडार से संपन्न देश कजाकिस्तान की सरकार ने मंगलवार की शाम मंगिस्ताउ प्रांत में तेल की कीमत 50 टेंज यानी कजाकिस्तान मुद्रा करने की घोषणा की थी। ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर देश के कुछ हिस्सों में 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में हिंसक भीड़ ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि उन्होंने देश में फैल रही अशांति के बीच सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अलमाटी और पश्चिमी प्रांत मैंगिस्ताओ में इमरजेंसी लगाया गया है। मंगलवार को एक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का सरकारी कार्यालयों पर हमला करना बिल्कुल अवैध रवैया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आपातकालीन उपायों में रात भर का कर्फ्यू और सामूहिक रूप से जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।